गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एंड किया था कि बोहर मॉडल जो है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आज हम बात करेंगे इसका मैथमेटिकल रिलेशंस, कैसे हम वेरियस रिलेशंस निकालेंगे। आज हम जा रहे हैं बात करने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम की आज हम बात जा रहे हैं करने। कैसे इनके मैथ्स के थ्रू हम वेरियस फॉर्म्स के फार्मूला को डिराइव करेंगे। अब देखिए, आप अगर एनसीईआरटी की बुक रीडिंग मारोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है। अगर आप उसको डिराइव नहीं करोगे और इन केस अगर आप एग्ज़ाम में फार्मूला भूल गए तो फिर आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको डिराइव कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, आप अगर एग्ज़ाम में फार्मूला कंफ्यूज भी होते हो तो आप उसको डिराइव करके निकाल सकते हो कि हमारा कौन सा फार्मूला सही है और कौन सा फार्मूला गलत है। क्लियर है? तो हम वैसे करके एक एक करके सारे फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में दो फार्मूला लिखा था। पहला क्या था हमारा कि MVR दैट वाज इक्वल टू N टाइम्स H डिवाइडेड बाई 2 पाई। पहला हमारा ये फार्मूला आया था। और दूसरा फार्मूला क्या आया था कि MVR सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। यही दो इक्वेशन के साथ हम तमाम सारे पैरामीटर्स का रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन हैं। हम क्या किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 से v का वैल्यू निकाल दिया, जो हमारा क्या आ गया, NH बाई 2 पाई इंटू 1 बाई MR। ये हमारा v का वैल्यू आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। हमने क्या बोला कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2 हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा। चलिए हम बात करते हैं फार्मूला का v स्क्वायर, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1 बाई MR का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इज़ इक्वल टू KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब आपको इनको पूरा सॉल्व करके R को निकालना है।
तो क्या होगा अगर इसको हम पूरा ओपन करते हैं तो क्या आएगा, m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैंसिल, एक m से 1m इज़ कैंसिल। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो r आएगा रेडियस वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। ये आपका आ जाएगा द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया फॉर्मूला ऑफ योर रेडियस। अब ये बताइए कि क्या एग्ज़ाम में इतना बड़ा फॉर्मूला आप लोग से याद होगा? एग्ज़ाम में अगर इतना बड़ा फॉर्मूला आ गया तो उम्मीद करते हैं कोई कहीं ना कहीं गलत कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। जैसे देखो, अगर इस फॉर्मूला पर अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा h है प्लैंक्स कांस्टेंट वो फिक्स है। नीचे बात करते हैं k हमारा फिक्स है। कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। 4 एक कांस्टेंट नंबर है। पाई का वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये सारे के सारे क्या हो गए, कांस्टेंट। ऑल दीज आर कांस्टेंट जिसके वैल्यू आप जानते हो। तो अगर ये सारा का सारा वैल्यू अगर हम r वाला इक्वेशन में रख के और सॉल्व करें तो मेरा जो r आएगा वो समथिंग हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। और ये जो रेडियस आएगा ये रहेगा हमारा एंगस्ट्रॉन में। जो ये रेडियस आएगा ये रेडियस हमारा किस में रहेगा, ये रेडियस हमारा एंगस्ट्रॉन में आएगा। अब देखो, जैसे मान लो अगर ये हमारा एक न्यूक्लियस है तो अगर ये पहला सेल है तो इसको हम बोलेंगे n बराबर 1। अगर ये दूसरा सेल है तो इसको हम बोलेंगे n बराबर 2। तो अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रेडियस फॉर n बराबर 1, तो आप क्या लिखोगे कि रेडियस ऑफ 1 बराबर 0.529 n स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, 1 स्क्वायर बाई जेड, 1 स्क्वायर बाई जेड। और जो भी आएगा एंगस्ट्रॉन, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ सेकेंड, तो r बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 2 स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। ये हो गया रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल। तो इन दोनों से हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारा जो रेडियस Rn है ये हो जाता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन, जहाँ पर n हमारा क्या डिनोट करेगा कि आप किस ऑर्बिटल का रेडियस निकाल रहे हो। z क्या डिनोट करेगा, आप किस एटम के बारे में बात कर रहे हो, और वो हमारा करस्पॉन्डिंग उस ऑर्बिट का रेडियस का वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन का ये बात किया कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन है तभी हम बोहर्स के मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है,
तो अगर ये बोला है फर्स्ट ऑर्बिटल तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 1 और क्या हो जाएगा रेडियस 1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर क्या पुट करेंगे 1 स्क्वायर और जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। तो जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन। ये हो गया रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें सेकंड में पूछा गया है तो सेकंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे n बराबर 2। तो क्या हो जाएगा रेडियस 2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन 2 है तो क्या होगा 2 स्क्वायर और जेड हाइड्रोजन का जेड 1 होता है। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉन। यही जब हम बात करेंगे बेटा आपका n बराबर 3 का तो मेरा R3 कितना हो जाएगा 0.529 3 है तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर और जेड ऑफ हाइड्रोजन होता है 1। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम क्या करेंगे किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एलिमेंट का हम रेडियस निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला विच आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम द बोहर्स। लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान देना है कि ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल एक हो, चाहे वो एलिमेंट हो या आयंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन and fifth Bohr orbit of Li+2 ions। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। मुझे पता है कि अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसमें Z बराबर 4 मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है बेरिलियम +3 मतलब 3 लॉस हो गया, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें बोहर्स फार्मूला एप्लीकेबल है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ दिया गया है लिथियम +2 मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में हम बोहर्स का फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। हम एक एक करके बात करते हैं क्या दिया है। पहला क्या दिया है थर्ड बोहर ऑर्बिटल। थर्ड बोहर मतलब n बराबर हमारा 3 हो गया। तो हम क्या बात करेंगे कि रेडियस फॉर n बराबर 3 किसके लिए, ये है बेरिलियम +3 का। फार्मूला क्या हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर, R3 लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई जेड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है 4। दूसरा क्या दिया है फिफ्थ बोहर ऑर्बिटल मतलब n बराबर 5। तो हम क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ 5 किसका बेटा लिथियम +2 का। तो ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू n बराबर 5 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई जेड। लिथियम का जेड कितना हो जाएगा 3। ये हमारा हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है रेशियो, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल प्लस ऑफ बेरिलियम +3 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिटल ऑफ लिथियम +2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 3 जा 9 बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.529 इंटू 5 इंटू 5 25 बाई 3।
दिस वन कैंसिल, क्या बचेगा 9/4 इंटू 3/25। सॉल्व करने पे कितना आ गया ये 27/100। दिस इज़ माई आंसर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आईआईटी और मेडिकल्स में आने का बहुत चांसेस हैं। अगला अगर एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्या लिखा गया है, कैलकुलेट सरकमफेरेंस, कैलकुलेट सरकमफेरेंस डायामीटर, कैलकुलेट सरकमफेरेंस डायामीटर एंड एरिया ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Be+3 आयन। मुझे पता है कि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ दिया है Be+3, 3 लॉस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम बोहर्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है, डायमीटर निकालना है, एरिया। ऑल आर डिपेंडेंट ऑन रेडियस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस, किसका, फोर्थ बोहर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ 4 कितना हो जाएगा 0.529 इंटू n² मतलब 4² और जेड, बेरिलियम का जेड कितना होता है सर 4 होता है। जब पूरा इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा हो गया रेडियस। अब हमें पूछा है व्हाट इज़ सरकमफेरेंस। सबको पता है, अगर आप लोग क्लास 10th में मैथ्स पढ़े होंगे और 8 और 9 में, आपको पता है कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। आपको r का वैल्यू ऊपर से पता हो जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे। सेकंड आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डायमीटर। ये कितना होता है बेटा, ये होता है 2 इंटू रेडियस। और थर्ड पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एरिया। तो सर्कल दिया है तो क्या हो जाएगा πr²। मतलब r को निकालने से आप सरकमफेरेंस निकाल लोगे, डायमीटर निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन करेगा कि आप r निकालो, ये आपको समझना है कि हमें कौन सा यूनिट निकालना है कि हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। चलिए अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये दिया गया है कि रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 is x. Radius of fifth Bohr orbit of Li+2 is small x. Calculate the radius of third Bohr orbit of helium plus ion in terms of x। अब देखो ये क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना इन टर्म्स ऑफ x, तो आप समझ जाना कि आपको रेशियो निकालना है। हमेशा जब भी बोले इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y, आप समझ जाना कि एक दूसरे का रेशियो ही निकालना है। तो पहला क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ फिफ्थ मतलब r ऑफ 5 निकालना है। किसका, Li+2 का। Li+2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, फार्मूला एप्लीकेबल होगा 0.529 इंटू n²। r बराबर 5 तो ऊपर हो जाएगा 5² लिथियम का जेड होता है 3। और क्या बोला गया है कि जो आपको रेडियस का वैल्यू वो x है,
मतलब इसका वैल्यू हमें x दिया गया है। ठीक, दूसरा क्या बोला है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड, मतलब r बराबर 3 किसका, हीलियम प्लस का। आपको पता है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम प्लस में एक लॉस हो गया यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आप बोहर ऑर्बिटल को फॉलो कर सकते हो। क्या होगा, 0.529 n स्क्वायर, n बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई जेड, हीलियम का जेड होता है 2। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर छोटू a और ये हो गया इक्वेशन नंबर छोटू b। दोनों का आप रेशियो ले लोगे आपको x मिल जाएगा। चलो हम रेशियो लेते हैं, कैसे लेंगे, b डिवाइडेड बाई a। क्या आ जाएगा, r ऑफ 3 इन टर्म्स ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 3 जा 9/2 डिवाइडेड बाई, ऊपर का रेडियस x है और ये है 0.529 इंटू 5 इंटू 5 25/3, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, रेडियस थर्ड ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 इंटू 3/25 इंटू x, यानी ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 50x। ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ हीलियम इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एकदम 100% श्योर हो जाना कि आपको इसमें रेशियो ही निकालना है। तो इतने वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हैं जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी हो, चाहे बोर्ड हो या जेई हो, मेडिकल हो, इतना वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट ग्राफ भी आते हैं। अब ग्राफ जैसे मान लो पहला ग्राफ अगर वो दे दिया Rn वर्सेस 1/z। पहले अगर जब भी ग्राफ प्लॉट करने की बात हो ना तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि इसका इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है इक्वेशन, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, यानी ये इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का। y इक्वल टू mx प्लस c, जो हमारा c 0 है तो y कितना हो गया Rn, m कितना हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, x कितना हो जाएगा 1/z प्लस c कितना हो गया 0। ये फिजिक्स में आप लोग को सर पढ़ाए होंगे चैप्टर 1 में। अब अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं तो अगर जैसे ये दिया है ना Rn वर्सेस 1/z, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना है कि जो पहला होता है वो y एक्सिस पर होता है, जो दूसरा है वो x, आपको मान के यही चलना है। तो ये y एक्सिस है तो यहाँ पर हम Rn ले लेंगे और ये x है तो यहाँ पर हम 1/z ले लेंगे। ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में ये पूछे कि बेटा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होता है m, और क्वेश्चन है मेरा m क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो ये पहला ग्राफ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूसरी ग्राफ की बात करें, ग्राफ नंबर 2 की बात करें, मान लो आपको एक और ग्राफ प्लॉट करने को आ गया Rn वर्सेस z। अब आ गया तो सबसे पहला काम है आपको इक्वेशन लिखने का। क्या है ये, Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। हमसे पूछा गया है Rn बाई जेड, मतलब अगर हम इसको बात करें स्ट्रेट लाइन में तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू m इंटू 1/x। अभी आपको सिखाए थे हम कि जो पहला आता है वो y एक्स, इसीलिए इसको y लिए, जो दूसरा आता है वो x, इसीलिए हमने z को यहाँ पर x ले लिया। यानी हमारा ग्राफ आ गया y इक्वल टू m इंटू 1/x। और ये किसका नेचर, जिस तरह यहाँ पर हम बात किए थे y इक्वल टू दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन, उसी प्रकार ये जो कर्व है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ होगा, अगर ये आपका आर एन है और ये आपका अगर जेड है, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। एंड दिस इज़ द नेचर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो आपके तीसरा ग्राफ आते हैं वो आते हैं आर एन वर्सेस एन स्क्वायर। जब भी ग्राफ आए आपको पता है, जो सबसे पहला उसको y में लेते हैं, जो दूसरा है उसको x में लेते हैं। अगर हमने ऐसे ग्राफ में बात किया तो ये y के जगह आर एन लेंगे, x के जगह एन स्क्वायर लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, आर एन इज़ इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। मतलब ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स और c 0 हो गया, तो y आर एन हो गया। m कितना हो जाएगा 0.529 बाई जेड और x कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। यानी ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर मैं पूछूं बेटा इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप क्या हो जाता है m, जो कितना हो जाएगा 0.529 बाई जेड। तो ये हमारा 3 तरह का ग्राफ है जो वेरिएशंस करता है। चलो नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करते हैं बेटा। अगला हम ग्राफ की बात करते हैं, चौथा जो वेरिएशंस आता है। ये जो ग्राफ आएगा चौथा वेरिएशन वाला, हमने यहाँ दे दिया आर एन वर्सेस एन। तो यानी आपको क्या लगा कि आर एन वर्सेस एन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। जो पहला पार्ट होता है ये जाएगा वाई एक्सिस पर, दूसरा पार्ट जाता है एक्स। तो पहले इक्वेशन लिखो आप, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो आप क्या देख रहे हो, ये किसका कर्व फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं पैराबोला। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो इसका ग्राफ पैराबोला मीन्स कर्व जाएगा टुवर्ड्स एबव। तो इसका इक्वेशन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन हम बात करते हैं ताकि हमें ये चेक करना है कि आपने कितना कॉन्सेप्ट समझा। जैसे मान लो मैंने अगर ये वाला एक क्वेश्चन दे दिया, ये हमारा आर एन है और ये हमारा 1/z है। हमने 2 स्ट्रेट लाइन दिया है, एक का नाम दे दिया a और एक का नाम दे दिया b। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ a एंड b which one is हाइड्रोजन एंड विच वन इज़ हीलियम प्लस। हमें 2 इक्वेशन दिया गया, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन है और कौन सा हीलियम है। वेरी सिंपल, सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिख दो हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख दो हीलियम प्लस। आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए 1/z बराबर 1 होता है और हीलियम के लिए z बराबर 2 होता है। अगर हम आर एन की बात करें तो कितना होता है ये 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा इसका आर एन 0.529 एन स्क्वायर बाई 2। अब जो कॉमन है उसको हटा दो, तो यहाँ पर केवल हमारा क्या बच जाएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 0.5 एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है, क्या है वो दोनों में कॉमन है। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर ये है कि जो हमारा एन स्क्वायर है, जस्ट वेट फॉर 3 मिनट्स बी ऑनलाइन। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा 1/2 आ रहा है, देखो क्योंकि जो कॉमन है दैट हैव टू बी रिमूव्ड। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 एंड 1/2, इसमें से डेफिनेटली 1 ज़्यादा बड़ा है एज कंपैरिजन टू 1/2। तो जो बड़ा है 1 वो क्या शो कर रहा है h,
और जो 1/2 छोटा है वो क्या शो कर रहा है He+, तो डेफिनेटली हमारा H क्या हो जाएगा A और He+ क्या हो जाएगा B। क्लियर है बेटा? चलो आज के लिए मैं क्लास यहाँ पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास आई विल टेक ऑन जूम टुमारो।